स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ट्राई एग्जाम स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में रीट एग्जाम 2022 जो कि 24 जुलाई 2022 के लिए परीक्षा संपन्न हुई थी, हम CDP की आंसर की लेकर आए हैं। तो ये शिफ्ट 4 है और क्वेश्चन पेपर C है। तो हम बाल विकास का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख काल नहीं है? तो सही उत्तर है पूर्व संक्रियात्मक स्थिति। तो यहाँ से आप मिलान कर सकते हैं, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति इसका विकास का प्रमुख काल नहीं है। तो ये 3 काल हैं इसके: संवेदी प्रेरक स्थिति, चक्रीय चरण और औपचारिक प्रचालन। तो ये 3 इसके स्तर हैं और सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है, तो विचारण कहलाती है। हम मिलान कर सकते हैं, ये ऑथेंटिक आंसर की है। तो यहाँ से थिंकिंग, यानी कि जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली गतिविधि कहलाती है विचारण। तो विचारण इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो सही उत्तर है आसीन जीवन शैली। आप मिलान कर लीजिएगा, आसीन जीवन शैली इसका सही उत्तर है। तो क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना, पठन करना, ये संज्ञानात्मक कार्य पद्धति स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं। और इसमें पूछा है उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त नहीं है आसीन जीवन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो ये चार्ल्स डार्विन द्वारा किया गया कथन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आगामी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी अपने आंसर की मिलाना चाहते हैं वो अपना मिलान कर लीजिएगा। तो सही उत्तर है इसका डार्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन है शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। तो इसमें पहले में शिक्षक आएगा, फिर छात्र, फिर इसमें पाठ्यक्रम। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। तो सही, ये सही आंसर की है, आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो डिसलेक्सिया जो होती है वो पढ़ने में कठिनाई होती है, एंड डिफिकल्टी इन रीडिंग स्किल्स। तो ये पढ़ने में कठिनाई महसूस होता है इसमें, तो ये डिसलेक्सिया कहलाती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि आगामी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जा सकता है कि डिसलेक्सिया कहते हैं, पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है तो डिसलेक्सिया कहलाती है। तो आप अपना मिलान कर लीजिएगा। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि सही सूत्र है एम इंटू 100/CA, यानी कि मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म सात्करण है। तो सही उत्तर है इसका वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए किया जाता है। तो सही उत्तर है आत्म सात्करण, यानी कि आप मिलान कर लीजिएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता? तो इसके अंतर्गत हल्की मंदता, मध्यम मंदता और गंभीर मंदता आती है, लेकिन तीव्र मंदता नहीं आती। तो इसका सही उत्तर है तीव्र मंदता। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप मिलान कर लीजिएगा। व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? तो कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण में प्रयोग किया जाता है इसका। तो ये सही उत्तर है इसका टेट, यानी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। कथनांक संप्रत्यक्षण परीक्षण में इसका प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त किया जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आप मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो निर्धारण मापनी जो है एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी,
यहाँ से आगामी परीक्षाओं में भी पूछ लिए जाएंगे ये क्वेश्चन। व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तित्व विधि नहीं है, तो सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि निर्धारण मापनी। तो और व्यक्तिगत इतिहास, साक्षात्कार तकनीक और वस्तु सूची तकनीक ये व्यक्तिगत विधि है, जबकि निर्धारण मापनी एक व्यक्तिगत विधि नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था, तो बहुबुद्धि का सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रस्तावित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो ये आरटीई राइट टू एजुकेशन अधिनियम एक्ट में बोला गया था कि कोई भी विद्यालय बिना प्रमाण पत्र यानी मान्यता प्राप्त, अगर मान्यता लेनी पड़ेगी तो स्थापित नहीं किया जा सकता, तो स्थापित मान्यता बिना नहीं किया जा सकता। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो सही उत्तर है अधिगम। अधिगम यानी कि लर्निंग कहा जाता है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार में यह व्यवहार क्षमता में किसी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, तो ये अधिगम है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में सीखने की प्रक्रिया शामिल है, तो उपरोक्त सभी इसमें सही उत्तर है, यानी कि शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोवैज्ञानिक, तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो वो सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है, माइक्रो सिस्टम कहलाती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है, तो वो सूक्ष्म प्रणाली कहलाती है, तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम राइट टू एजुकेशन 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, 45 घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, स्थितिजन्य संरचना इसका जैविक निर्धारक नहीं है, जबकि तंत्रिका तंत्र, दैहिक संरचना और वाहनीहीन ग्रंथियां ये व्यक्तित्व जैविक निर्धारक हैं, जबकि स्थितिजन्य संरचना इसका जैविक निर्धारक नहीं है। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो प्रगति का नियम इसमें सामान्य नियम में शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आगामी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो रूपांतर इसका होता है जैसे पैदा होता है, और प्रतीप गमन इसका होता है सही उत्तर। तो सही उत्तर है इसमें प्रगति। तो आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। तो प्रारंभिक शिक्षा जो है पहली कक्षा से 8वीं तक की शिक्षा के लिए कहा जाता है, ये राइट टू एजुकेशन में बोला गया है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवांशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। कोशिका विज्ञान, जानवरों का प्रायोगिक प्रजनन और जीवमिति, इस सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि 2009 में ये बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना क्या है ये। तो ये सही आंसर है इसका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत B.F. स्किनर ने दिया था। ये आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था।
तो सही उत्तर है B.F. स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में कौन सा एक कदम नहीं है? तो गतिशील दृष्टिकोण एक वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा कदम नहीं है? तो गतिशील दृष्टिकोण कदम नहीं है। तो संशोधन एवं शोध निष्कर्ष, एक समस्या की अवधारणा, आधार सामग्री एकत्र करना, ये सभी इसमें एक कदम है, जबकि इसका सही उत्तर है गतिशील दृष्टिकोण, यानी कि एक कदम नहीं है। यहाँ से आप मिलान कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परीक्षण की का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है, यानी कि तो ये एक विश्वसनीयता है, रिलेटिविटी, जिसमें परीक्षण की विश्वसनीयता का संदर्भ दो विभिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांकों की संगति से है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, विश्वसनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम के घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो इसकी जो प्रेरणा है एक बाह्य जगत से जुड़ी हुई है, यानी कि सही उत्तर है एक्सटर्नाइज, यानी कि ये बाह्य जगत से जुड़ी हुई है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम द्वारा ये हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि क्वेश्चन यहाँ से प्रतिभाशाली की पहचान हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, तो सही आंसर है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं, तो इदम अहम पराहम, ये तीन इसके गुण हैं, जो कि सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं इदम अहम पराहम। आज का अंतिम इसका सीरीज का अंतिम क्वेश्चन, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो समस्थिति कहा जाता है। तो सही आंसर है समस्थिति, यानी कि होमेस्टिक्स, इसका सही आंसर है समस्थिति की। CDP कंप्लीट होती है। ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम के लिए ज्वाइन कीजिए, और ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारे चैनल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।